नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हरियाणा जीके की इस क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा जीके की जो एक क्लास है, ये हरियाणा की हिस्ट्री के संबंध में हमारी क्लास है और क्लास नंबर 3 है भाई। चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरियाणा के इतिहास के आधुनिक स्रोत भाई। हरियाणा के इतिहास के जो आधुनिक स्रोत हैं का संबंध मूलतः साहित्यिक ग्रंथों से भी, जो साहित्य के लिए ग्रंथ लिखे गए। आधुनिक स्रोत के अंतर्गत आधुनिक काल में लिखी गई पुस्तकों को भी शामिल किया गया। आधुनिक सामग्री के संदर्भ में तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा उर्दू भाषा में लिखवाई गई गुरुग्राम, गुड़गांव, रोहतक, हिसार जिले का इतिहास, तारीख जजर और आबिर कुल दीपिका में रेवाड़ी जिले का जो इतिहास है, रेवाड़ी जिले का जो इतिहास है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री राम शर्मा आचार्य ने हरियाणा का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें हरियाणा के इतिहास की अत्यधिक क्या मिलती है, जानकारी मिलती है भाई। अब बात करते हैं हरियाणा के इतिहास के संबंध में भाई। प्रागैतिहासिक काल भाई, प्रागैतिहासिक काल वो काल था जहां के हमें अवशेष मिले हैं, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है, हम पढ़ नहीं पाए और कोई और जानकारी नहीं बता पाए भाई। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है भाई। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, काल दिलीप चक्रवर्ती, ठीक है, ए आर फोगाट, नयन जोत लेहड़ी, एस कुमार, जी सी महापात्र आदि पुरातत्वविदों को हरियाणा के विभिन्न स्थलों से पूरा पाषाण कालीन दूधिया भूरे रंग के क्वार्टजाइट से निर्मित पत्थरों के क्या मिले हैं, औजार मिले भाई। हरियाणा राज्य के दामली, कोटला, सुकुतेड़ी, पिंजौर, पपलीना, फिरोजपुर, जिरका आदि क्षेत्रों से पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। ये उपकरण आकृति के रूप में गोल, छोटे और चपटे पत्थर के हैं। इनका प्रयोग आदि काल में संभवतः शिकार के लिए किया जाता था। हरियाणा से प्राप्त हुए पूरा पाषाण कालीन औजारों को मुख्य रूप से मुख्यतः 2 प्रकार के थे। एक को तो क्या कहा जाता था, कोर कहा जाता था, और एक को फुलेका कहा जाता था भाई। और इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इनका प्रयोग पशुओं के शिकार के लिए किया जाता था। यदि पूरा पाषाण काल को हम अध्ययन की दृष्टि से बांटते तो 3 भागों में बांटा जाता है भाई। पहले भाग को कहा जाता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरे को कहा जाता है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरे को कहा जाता है उत्तर पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। इस काल में मानव औजारों को बनाने के लिए पाषाण, पाषाण का मतलब क्या, पत्थर के अंदर वाले भाग को, कोर का प्रयोग करता था। इस काल में प्रमुख औजार करोड़, कुल्हाड़े, खुरचनी और पत्थर आदि थे। हरियाणा में इस काल के साक्ष्य पिंजौर, कालका के समीप शिवालिक की पहाड़ियां, गुरुग्राम और फरीदाबाद में विस्तृत अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत की उत्तरी श्रृंखलाओं से मिले हैं। पिंजौर, यदि बात करें पिंजौर, जिसका पुराना नाम क्या था, पंचमपुर भाई। कालका के क्षेत्र में 10 पुरातत्व से इस काल के औजार प्राप्त हुए। ये 10 स्थल दामला, सुखतेड़ी, चंडी मंदिर, मनसा देवी, डेरा खरूनी, मेहरणवाला, खांडी खांडा, चांडी, कोटला, नया गांव और पिंजौर, जो एचएमटी की फैक्ट्री के क्या था भाई, समीप था। हिंदुस्तान मशीन एंड टूल लिमिटेड जो फैक्ट्री थी। तो कहां से मिले भाई? ये मिले हमें शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे और अरावली की पहाड़ियों से भाई, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल के हथियार मिले हैं। अब बात करें मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल के मानव पाषाण द्वारा निर्मित, पाषाण का मतलब क्या, पत्थर द्वारा निर्मित छोटे औजार जैसे खुरचनी, छेदक का उपयोग करने लग गया था। इस काल का मानव शिलाक्ष, गुफाओं, नदियों, घाटी और आदियों में क्या में रहने लग गया था। इस काल के औजारों के साक्ष्य पंचकुला के कालका क्षेत्र से मिले। तो हरियाणा से प्रश्न आए, हरियाणा में मध्य पूरा पाषाण काल के औजार कहां से मिले हैं? तो एक पंचकुला के कालका क्षेत्र से मिले। इसमें कुर्चनी और छेदकों का भी क्या करने लगा था, मानव प्रयोग करने लग गया था भाई। उत्तर पूरा पाषाण काल भाई, इस काल के औजार मध्य पूरा पाषाण काल की तुलना में काफी छोटे, हल्के थे। इस काल के लगभग सभी औजार फलक द्वारा निर्मित थे और काफी धारदार और पहने होते थे। हिसार के सवाल, हांसी के राखी, भिवानी के मिताथल, फतेहाबाद के बनावली आदि स्थानों से
मुसल, ठीक है, खरल, तेज धार वाली दराती आदि उपकरण क्या है, मिले हैं। उत्तर पाषाण काल में मानव ने कृषि करना भी क्या कर दिया था भाई, प्रारंभ कर दिया था। ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई। हरियाणा में कृषि से संबंधित साक्ष्य शीशवाल क्षेत्र से मिले। इसके अतिरिक्त उत्तर पाषाण काल के अन्य साक्ष्य जैसे मन के मिट्टी की चूड़ियां, चाक पर बने मिट्टी के लाल रंग के बर्तन भाई, स्लेटी रंग के बर्तन आदि भी प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल, इस काल में औजारों का आकार छोटा हो गया था, जिन्हें लघु अश्म अशम अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस काल के प्रमुख औजार गंडासे, कुर्चनी, बेदक, तक्षणी तथा सुहा आदि थे। डॉक्टर दिलीप चक्रवर्ती और नयन जोत लहेड़ी के नेतृत्व में गुरुग्राम और फरीदाबाद के क्षेत्र में अंकर पहाड़ियां, ठीक है, मेवला पहाड़ियां, नोदा, कोह, मोहतबाबाद की पहाड़ी, पालिया गांव की पहाड़ी, सिरोही, गोठड़ा, धोज, निमोर, टैथुर, खोरी, जमालपुर, नीम, डीवाली, पहाड़ी, छतरपुर, हरचंदपुर, सिकंदरपुर, बदवा घाटी, ठीक है, नांगरी की ठाणी, धूलावत, भूतला, मानेसर से मध्य पाषाण काल के क्या प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए। कहां से भाई, हरियाणा से। नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करने क्या था भाई, लग गया था। शिवालिक की निचली श्रेणियों में पिंजौर और कालका के कई क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन क्या भाई, युगीन क्या भाई, साक्ष्य प्राप्त हुए भाई। तो मानव ने कृषि करना कब से स्टार्ट कर दिया था जी, नवपाषाण काल से भाई। अब बात करते हैं अध्याय ऐतिहासिक काल। इस काल में भाई लिखित विवरण तो है, पर इनको अभी तक क्या नहीं किया जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। इस काल को अध्याय ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हरियाणा में इसके अंतर्गत शिशवाड़ संस्कृति, आंकड़ा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, शामिल है। इनके बारे में हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे भाई। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है, शिशवाड़ सभ्यता भाई। देखिए शिशवाड़ संस्कृति भाई, हरियाणा के हिसार जिले के शिशवाल नामक स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई होने के कारण इसे शिशवाल संस्कृति का क्या दिया गया, नाम दिया गया। पुरातत्ववेताओं का मानना है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व राजस्थान की ओर से कुछ कृषक लोग दृष्टवती नदी घाटी में आकर बस गए और वहीं पर कृषि कार्य करने लगे, जिसके कारण हरियाणा में शिशवाड़ संस्कृति का क्या हुआ था, उदय हुआ था। कृषि की प्रमुखता के कारण संस्कृति को कृषक संस्कृति या सभ्यता भी कहा जाता है। तो शिशवाड़ जो संस्कृति है भाई, इसको कृषक की संस्कृति या सभ्यता भी कहा जाता है। कहां पर है ये शिशवाड़ नामक स्थान, हिसार के अंदर है भाई। हरियाणा में ही संस्कृति के अंतर्गत कुल 29 स्थान क्या है, प्राप्त हुए भाई। देखिए कोई भी पूछे हरियाणा में भाई इस संस्कृति के अंतर्गत कुल कितने स्थान मिले, 29 स्थान। इन्हें 3 सत्रों में बांटा गया है, ठीक है। पूरा शीशवालीय बस्तियां भाई, पूरा शीशवालीय बस्तियां भाई, मध्य शीशवालीय बस्तियां भाई, अंतिम शीशवालीय बस्तियां। हरियाणा में कुल 13 पूरा शीशवालीय बस्तियां भाई, जिनमें से 9 दृष्टवती नदी की घाटी में है भाई। दृष्टवती चेतांग या चौतांग नदी कहा जाता है भाई, जो सरस्वती के समानांतर बहती थी। 2 सरस्वती नदी की घाटी में भाई, तथा 2 यमुना नदी की घाटी में। मध्य शिशवालीय बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी, 20 थी भाई, जिनमें से 12 दृष्टवती नदी की घाटी में, 6 यमुना नदी की घाटी में और 2 घग्गर नदी की घाटी में, तथा 1 सरस्वती नदी की घाटी में क्या थी, बसी हुई थी भाई। अंतिम शिशवालीय बस्तियों की कुल संख्या 28 थी भाई, जिनमें से 11 साइबी नदी की घाटी में, 10 दृष्टवती नदी की घाटी में, 6 यमुना नदी की घाटी में और 1 सरस्वती नदी की घाटी में है। शिशवालीय लोग सर्वप्रथम दृष्टवती नदी की घाटी में आकर बसे है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से शिशवालीय बस्तियों का क्या लगा भाई, पता लगा। तो ध्यान रखना भाई, पेपर में पूछा जाए कि शिशवाल सभ्यता हरियाणा के अंदर किस नदी के किनारे आकर बसी थी, तो उस नदी का नाम है दृष्टवती, चेतांग या चौतांग नदी भाई। शिशवाल संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़ेंगे भाई, कि जो शिशवाल संस्कृति उसके हरियाणा के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है भाई। पहले बात करते हैं शिशवाड़। यह हिसार जिले की पश्चिमी दिशा में चेतांग चौतांग नदी, दृष्टवती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। वर्ष 1968 में पुरातत्वविदों के एक सतही अन्वेषण के फलस्वरूप कुछ अवशेष मिले भाई।
वर्ष 1970 में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में डॉक्टर सूरजभान ने इस स्थल की पुरातात्विक खुदाई करवाई। सीसवाल के टीले से मिलने वाली वस्तुएं हाथ से बने मृतभांड, मिट्टी के चित्र, चूड़ियां, मनका, तांबे के हथेल वाला गंडासा, पत्थर के उपकरण आदि। सीसवाल में जो भी बर्तन या मृतभांड मिले हैं उनके ऊपर काला पोत किया हुआ है। कुछ बर्तन मृतभांड स्लेटी रंग के भी हैं। तो एग्जामिनर पूछेगा भाई कि सीसवाल जो नामक स्थान है वो कहां पर, वो हिसार में भाई, और चौतांग नदी की क्या है, किनारे है भाई। अगला स्थान है मित्ताथल भाई। मित्ताथल कहां पर, भिवानी में। यह हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। मित्ताथल में गुप्तकालीन सिक्के 1915 और 16 में क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। वर्ष 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में इस स्थल का भी विधिवत उत्खनन प्रारंभ हुआ भाई। मित्ताथल का टीला लगभग 2 भागों में बटा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 4 से 5 मीटर के आसपास है। यहां से धूप में सूखी हुई कच्ची ईंटों के मकान भी मिले हैं। इन मकानों की छत छप्परनुमा होती थी। यहां से चाक के बने हुए और आग के पके मृद भांड भी मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी की बनी चूड़ियां, फियांस की हरी चूड़ियां, ठीक है, पत्थर की गेंद, पत्थर का मेलकोरा, तांबे की चूड़ियां, हाथी दांत की पिन आदि भी मिले। यहाँ के कुछ बर्तन स्लेटी रंग के भी, यहाँ से कुछ स्लेटी रंग के भी बर्तन क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। मित्ताथल से जो कच्ची ईंटें मिली हैं उनका आकार 30 गुणा 20 गुणा 10 सेंटीमीटर का था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भाई, ये हाइट थी। और ये कहां से मिली है जी, मित्ताथल से भाई। बनावली भाई, बनावली नामक जो स्थान है भाई, ये कहां पर है, फतेहाबाद में स्थित क्या है, एक छोटा सा गांव है भाई। बनावली का प्राचीनता का पता सर्वप्रथम 1965 में चला तथा वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत उत्खनन प्रारंभ हुआ। इस स्थल के घर मिट्टी की कच्ची ईंटों के बने होते थे, यद्यपि कहीं कहीं 1:2:3 की पक्की ईंटें भी मिली हैं। यहाँ के शीशवालिये वासी तांबे और कांसे का भी प्रयोग करते थे। साथ ही यहाँ सोने का भी प्रचलन था। बनावली से मिलने वाली वस्तुएं गोल आकार का चूल्हा, ठीक है भाई, एक भट्टी, मृतभांड, दुर्लभ पत्थरों के जेवर, रसोई के बर्तन, कुंडे, बच्चों के खिलौने, छतरीदार क्या भाई, गाड़ी आदि क्या है, प्राप्त हुई। बनावली कहां पर है जी, फतेहाबाद के अंदर। अब बात करते हैं राखी गढ़ी, जहां पर सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन क्या बनाया जाएगा जी, संग्रहालय बनाएगा। राखी गढ़ी या राखी शाहपुर हिसार जिले की आसी तहसील का एक प्रसिद्ध गांव है। पुरातत्ववेताओं का राखी गढ़ी की प्राचीनता की तरफ ध्यान सर्वप्रथम 1964 में गया। इस क्षेत्र में उत्खनन से सीसवालिया लोगों की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक खुदाई के द्वारा इस क्षेत्र में मिलने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन कौन सी है, मृतभांड, ठीक है, चित्रित चूड़ियां, कई प्रकार की मर्तें, मणियां। यहाँ के कुछ मृतभांड कैसे रंग के भाई, स्लेटी रंग के हैं। तो राखी गढ़ी कहां पर है, हिसार में भाई। अब बात किसके करते हैं, बालू भाई। बालू कहां पर है, जींद में अवस्थित क्या है, गांव है। इस स्थल की खुदाई वर्ष, ठीक है, 1978 और 1979 में भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा करवाई गई। यहां से मिलने वाली वस्तुएं कच्ची ईंटों के मकानों के अवशेष, लाल पांडु और स्लेटी रंग के चाक से बने हुए मृतभांड, ठीक है, मिट्टी के मनके, चूड़ियां, गेंद, दुर्लभ पत्थर के मनके आदि। इसके अतिरिक्त मिट्टी की बनी पशुओं की मूर्तियां, चूड़ियां, खिलौने, गाड़ियां, गेंद, हड्डियों के सुरभई, ठीक है, सिलबट्टे, फियांस की चूड़ियां और तांबे के उपकरण कहां से प्राप्त हुए जी, बालू जींद से प्राप्त हुए भाई, सिसवाड़ सभ्यता के अवशेष भाई। अगला जो गांव है उसका नाम है फरमाना भाई। फरमाना का सीएम हरियाणा के रोहतक जिले में अवस्थित क्या है, छोटा सा गांव। 2007 और 9 के दौरान इस स्थल की खुदाई की गई और यह स्थल सीसवाड़ संस्कृति के प्रथम चरण से संबंध रखता है भाई। यहाँ से 2 से 3 मीटर के कुछ गड्ढे मिले तथा इन गड्ढों में चूल्हे भी बने हुए, अर्थात इन गड्ढों का प्रयोग रसोई के रूप में किया जाता था। इस स्थल से लाल रंग से बने और काले रंग से चित्रित मृत भांड भी मिले भाई। तो फरमाना कहां पर है, रोहतक में भाई।
अब बात करते हैं कुणाल भाई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रतिया तहसील में स्थित है। यह स्थल सरस्वती नदी के दाएं तट पर स्थित है भाई। कुणाल से सिसवाल संस्कृति के छोटे बड़े अनेकों गड्ढे और मृतभांड मिले हैं। इस स्थान से राजशाही मुकुट भी प्राप्त हुआ। ये पेपर में प्रश्न आया किस स्थान से राजशाही मुकुट प्राप्त हुआ भाई, तो कुणाल से भाई। साथ ही सोने व चांदी के आभूषण भी कहां से प्राप्त हुए, कुणाल। कुणाल कहां पर जी, फतेहाबाद में। अब बात करते हैं अगला गांव भाई, जिसका नाम क्या है, गिरावड़। हरियाणा के रोहतक जिले में अवस्थित गिरावड़ की खुदाई 2007 में प्रारंभ हुई तथा उत्खनन के दौरान 13 गड्ढे, 2 भट्टियां, काफी कम मात्रा में मृतभांड मिले। यहाँ से मृतभांड पकाने की 2 भट्टियां क्या हुई है, प्राप्त हुई है। अब बिरडाना गांव की बात करते हैं। यह स्थल हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भाई, और यहाँ पर सिसवाल संस्कृति संस्कृति कालीन ऊंचे टीले, ठीक है, 2003 से 2005 की खुदाई के दौरान क्या भाई मिले हैं। यहाँ से परमाणु और गिरावट के सामान के अंदर से लिपाई किए हुए गड्ढे और लाल व स्लेटी रंग के क्या मिले भाई, मर्तबांड। गिरावट कहाँ पर है, रोहतक में भाई, और बिरडाना कहाँ पर है, फतेहाबाद में। सिसवाल संस्कृति की अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। यह संस्कृति कैसी थी भाई, कृषि प्रधान संस्कृति थी। पूर्ववर्ती संस्कृतियों की तुलना में काफी उन्नत थी। पशुपालन का विधिवत प्रारंभ इसी समय हुआ था। गाय, बकरी, कुत्ता, सुअर आदि प्रमुख पालतू पशु थे, ठीक है, बैल भाई, ठीक है। पशुपालन के कारण दूध का प्रचलन भी इस संस्कृति के समय में आरंभ हुआ। यहाँ तक कि यहाँ के लोग खाल, ऊन और रुई के वस्त्र आदि बनाने की कला में भी निपुण थे। इस काल में गिरोह, परिवार व अन्य कई सामाजिक संस्थाएं काफी प्रचलित हुई। तो ये किसकी विशेषता थी भाई, सिसवाल सभ्यता की। इसी काल में संभवतः विवाह का भी प्रचलन आरंभ हो गया था भाई। संभवतः इसी काल में धर्म, देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था। इस संस्कृति के लोग जिस नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे थे, तब इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। 2300 ईसा पूर्व से इस संस्कृति के के भी नगरीय सभ्यता का क्या हुआ भाई, विस्तार हुआ। इस संस्कृति में भी नगरीय सभ्यता का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। अब बात किसकी करते हैं, आंकड़ा संस्कृति की भाई। किसकी बात करते हैं, आंकड़ा। हरियाणा में आंकड़ा संस्कृति का कालक्रम हड़प्पा सभ्यता से पूर्व, ठीक है, का माना जाता है, का माना जाता है। यह मुख्यतः कृषि समुदायों के विकास को प्रस्तुत करती थी। आंकड़ा संस्कृति का आरंभ कृषक संस्कृति को आरंभिक कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के साक्ष्य आंकड़ा या गग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में मिलने के कारण इसे आंकड़ा संस्कृति कहा जाता है। हरियाणा में आंकड़ा संस्कृति का साक्ष्य सर्वप्रथम कुणाल नामक पूरा स्थल से क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो ये थी आज हमारे हरियाणा के इतिहास की तीसरी क्लास। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।